प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग बच्चों कक्षा 5वीं का परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में सीखने वाले हैं। हम लोग पहले वीडियो में पृथ्वी और सजीव सृष्टि में हम लोगों ने द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में चर्चा किए थे। आज हम आप लोगों को दो टॉपिक बताने वाले हैं। एक तो बायोस्फीयर, जिसको जीवावरण कहते हैं, और वर्षा कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना ये चैप्टर है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें हम चर्चा करेंगे द स्फीयर ऑफ द अर्थ में क्या है। अर्थ इज मेड ऑफ 4 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण, इसमें वनस्पतियां और प्राणी जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ये 4 स्फीयर है। इसमें देखिए लिथोस्फीयर है सॉलिड अर्थ, एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, हाइड्रोस्फीयर में पूरा का पूरा पानी है, बायोस्फीयर में ऑल लाइफ है, पूरा जीवन है। किस पे है? बायोस्फीयर से, क्योंकि मनुष्य की सारी आवश्यकताएं जो होती हैं ये बायोस्फीयर पर हैं, जीवन जीने लायक, इसलिए यहाँ पर जीवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्षा कैसे होती है। हाउ डज इट रेन। बारिश का मौसम भी है। तो बच्चों आप पढ़े होंगे जल चक्र, द साइकिल वाटर। ये देखिए वर्षा कैसे होती है। ओशन है, समुद्र है। जब बारिश होती है नाले से पानी नदियों में जाता है, नदियों का सारा पानी समुद्र में जाता है। आप जैसा जानते हैं कि एक क्रम कैसे होता है। सूर्य की गर्मी से वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स, व्हेन इट कूल्स एंड कंडेंसेस, दैट इज टर्न्स बैक इनटू लिक्विड। वाटर आर आइस in the cloud with more water condensing onto other water droplets. The droplets grow. When they get too heavy to stay suspended in the cloud, even with updrafts within the cloud, they fall to earth as rain. सूर्य की ऊष्मा द्वारा जो जमीन का पानी है उसका वाष्पीभवन होता है। और जो आप जानते हैं जब पानी गर्म होता है, भाप बनता है, तो वाष्प जो होती है हवा की अपेक्षा हल्की होती है। हल्की होने के कारण वो अधिक ऊंचाई पर चली जाती है, और ऊंचाई पर जाते समय वहां पर ठंडा होने के कारण उसका संघनन होता है। तो वहां पर पानी के छोटे छोटे, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, कण बनते हैं कि एक कण इतने छोटे और हल्के होते हैं कि बादलों के रूप में आकाश में तैरते रहते हैं। लेकिन वो जब तक हल्के रहते हैं तभी तक तैरते हैं। जब वो एकत्र हो जाते हैं
तो बूंदों के रूप में, ये देखिए रेन के रूप में यहां पर दिख रहा है, ये रेन के रूप में जो रूपांतरित हो जाते हैं। ये देखिए यहां पर ये रेन के रूप में जो होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं। और जब बूंदें बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो तैर नहीं सकती। ऐसी ही बूंदें वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। और वर्षा के रूप में जब पानी जमीन पे आता है, वो नदी नालों से बहता हुआ कहां चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। और यहां पर आप देख रहे हैं क्लाउड स्नो के रूप में, यहां बर्फ के रूप में भी है। ये भी पानी जब पिघलता है हिमाच्छादित प्रदेशों में, सूर्य की ऊष्मा द्वारा वहां की बर्फ क्या होती? पिघल करके पानी बन जाती है। और यही पानी कहां आती है? देखिए यहां पर दिख रहा है रिवर में आती है। ये रिवर है, इस रिवर में आती है। तो ये क्रम बच्चों हमेशा चलता रहता है, जैसा आप चित्र में देख भी रहे हैं। तो वर्षा के रूप में पानी पुनः समुद्र में आता है, फिर वाष्प बनता है, संघनन के द्वारा, वर्षा के द्वारा फिर पानी आता है। एक क्रिया चलती रहती है। इसे हम ही जल चक्र कहते हैं। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ये देखिए चित्रों, जल चक्र, द वाटर साइकिल। इस प्रकार से हमारे जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमको होती है। तो आपने देखा ये वर्षा कैसे होती है। वर्षा का सीजन भी है। आप आसमान में देख सकते हैं जब बारिश होती है तो वहां ऊपर से तो नहीं दिखाई देते, पानी की बूंदें जब नीचे आती है तभी हमको दिखाई देती हैं। जीवावरण, बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर। हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। ये है जीवावरण। तो बच्चों हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर असंख्य सजीव पाए जाते हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे सजीव हैं। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सबकी आवश्यकताएं हैं। उनको भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। तो उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति इस पृथ्वी पर बायोस्फीयर में होती है। पृथ्वी के अलग अलग भाग हैं, हर जगह की जलवायु जैसी नहीं है। अलग अलग भाग में कहीं पर अधिक बारिश होती है, कहीं पर अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं पर अधिक सर्दी होती है। इस प्रकार से साल भर की जलवायु हमेशा एक जैसी नहीं होती है, हर जगह अलग अलग होती है। अलग अलग जलवायु होने के कारण जिस प्राणी को जहां की जलवायु सूट करती है, जहां उसको रहने खाने पीने की जगह मिलती है, उस स्थान पर वो रहता है। द बायोस्फीयर इज ए ग्लोबल इकोसिस्टम composed of living organisms, biota and the abiotic, माने living and non-living factors from which they derive energy and nutrition. Earth environmental, earth environmental spheres. Earth environment includes the atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere and the biosphere. तो कहीं पर अधिक वर्षा होती है, हमने आपको बताया, कहीं पर शुष्क मरुस्थल है, सामान्य जल वाली नदियां हैं, खारे पानी वाले सागर हैं, कहीं पर उथला हुआ तट है। इस प्रकार से बहुत सारे प्राणी हैं, सजीव सृष्टि है, पाए जाते हैं। लेकिन हर प्राणी हर जगह नहीं पाए जाते हैं बच्चों। हर प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं।
तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले सजीव में भी भिन्नता दिखाई देती है। जैसे सब सजीव देखिए एक जैसे नहीं है, सब सजीव अलग अलग है, सब में भिन्नता अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि हर जगह की जलवायु एक जैसी नहीं है। हर जगह की जलवायु क्या है, अलग अलग है। कैसे देखते हैं हम, वैरायटी द लिविंग थिंग्स दैट इनहेबिट दीज डिफरेंट रीजन्स। ये देखिए अपनी पृथ्वी की जो जलवायु है, चाहे आप प्राणी कह लीजिए चाहे वनस्पतियां कह लीजिए, हर जगह की प्राणी और वनस्पतियों का रहन सहन अलग अलग है। इसमें विविध प्रकार के, जैसे ऊंट है, ऊंट आप जानते हैं जहां डेजर्ट होता है, मरुस्थल होता है, जहां पर पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। ये देखिए वनस्पतियां, ये सब वनस्पतियां देखिए, तो हर जगह कहने का मतलब जलवायु अलग अलग होने के कारण वहां की वनस्पतियां भी अलग हैं और वहां के सजीव भी अलग अलग हैं। ये देखिए तमाम प्रकार की वनस्पतियां हैं, लेकिन हर वनस्पति हर जगह नहीं पाई जाती है। ये देखिए वनस्पतियां ये भी हैं, ये सारे प्राणी हैं। सारे प्राणी आप एक जगह नहीं पा सकते हैं, हर प्राणियों की विशेषताएं हैं, हर प्राणियों के उचित स्थान है, जहां पर ये पाए जाते हैं वहां पर इनके जीवन का निर्वाह होता है, वहां पर उनको खाने पीने का भी, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, तो व्यवस्था के अनुसार वो वहां पर रहते हैं। ये देखिए प्राणी, चलिए इसी में से कुछ प्राणियों की चर्चा हम आपसे करेंगे। ये कंगारू, ये है कंगारू। दूसरे जो प्राणी हम की चर्चा करेंगे वो है बियर पोलर। ये सफेद बाल वाले ध्रुवीय रीछ हैं। ये अफ्रीका के घास वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। और भी प्राणी है ये देखिए, ये मरुस्थल है, यहाँ पर ऊंट पाया जाता है, कैमल जिसको बोलते हैं। रेगिस्तान में देखिए जो पेड़ होते हैं, कटीली झाड़ियां वहां पर होती हैं, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि पत्तियां रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पत्तियां सूख जाएगी। पानी तो गूदादार होती हैं इनकी पत्तियां, ये पानी को सोख करके रखती हैं। सिंह है, लायन जिसको बोलते हैं, ये लायन है, ये उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पतियों में भी विविधता होती है। सजीवों की यह विविधता जो होती है उस क्षेत्र की विशिष्टता होती है। ये देखिए जहां बड़ी बड़ी घासें होती हैं वहां पर ये प्राणी रहते हैं, जिससे अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें। तो सजीवों की जो विविधता है उस क्षेत्र की क्या है, विशिष्टता है। ये जिब्रा है, ये देखिए तो हमारी पृथ्वी पर पानी तथा हवा और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, प्राणी, सूक्ष्म जीव होते हैं। एक बड़ा जानवर आपको हाथी भी दिखाते हैं, देखिए हाथी भी उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। हाथी और सिंह माने लायन दोनों ही उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि वनस्पतियां, प्राणी, सूक्ष्म जीव ये विभिन्न प्रकार के हैं सजीव,
सजीवों की विविधता उस क्षेत्र की विशिष्टता पर आधारित है। तो बायोस्फीयर में हम लोगों ने सजीवों द्वारा उनके द्वारा व्याप्त भाग को सम्मिलित रूप में जो शिलावरण है, जलावरण है, वातावरण है, इसमें सजीवों का अस्तित्व होता है। इस आवरण के सजीव उनके द्वारा व्याप्त भाग को हम सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, बारिश होती है, वनस्पतियां बढ़ती हैं, मछली है, ये वनस्पतियों को खाते हैं। इस प्रकार से जलचक्र माने सबको रहने की सुविधा होती है। तो बायोस्फीयर पर सभी प्राणी जो होते हैं वो जिंदा है। सभी प्राणी क्या है बच्चों? जिंदा है। ये विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं। हमने कहा सजीवों की विविधता उस क्षेत्र की विशिष्टता होती है। हमेशा याद क्या रखना है कि ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन वन another. They are also dependent on the spheres of the earth. The biosphere is where they take birth, live and die. पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी, वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ पृथ्वी के आवरण पर भी निर्भर होते हैं। सभी सजीवों का जन्म, वृद्धि और मृत्यु ये जीवावरण में ही होती है। सभी सजीवों का जन्म, वृद्धि और मृत्यु लिखा है। द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लाइफ एंड डाई। सभी सजीवों का जन्म, वृद्धि और मृत्यु जीवावरण में ही होती है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा है, एक नजर उस पर डाल देते हैं। व्हाट वी हैव लर्न्ड। द इनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर वाले हवा के आवरण को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। The water cycle on earth goes on continuously. Means ये जो जलचक्र आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर जलचक्र निरंतर चलता रहता है। The water cycle on earth goes on continuously. और क्या आज सीखा है? Living things occupy parts of the lithosphere, hydrosphere as well as the atmosphere. Living things and all the parts they occupy are together called the biosphere. वातावरण, शिलावरण तथा जलावरण, इन तीनों आवरणों में सजीवों का अस्तित्व होता है। सजीव तथा उनके द्वारा व्याप्त भागों को सम्मिलित रूप में हम बायोस्फीयर, जीवावरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे थे द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।